सत साहिब जय सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय, सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तों को सत साहिब जय बंदी छोड़ के। भक्तों, जो वीडियो बनाने लग रहे हैं हम अपनी सच्ची आत्मा से गुरु जी के आदेश के अनुसार हम यो कर्तव्य करने लग रहे हैं। गुरु जी ने आदेश दे रखे हैं कि जो भगत हमारे नियम से बिछड़ जाता है तो उसको सीधे रास्ते पे लाओ, जो भगत को थोड़ा समझ जाए तो भक्तों, तुम अपने नियम से बाहर निकल चुके हो, गुरु के नियम में नहीं रहे। क्यों? गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, सत्संगों में ज्ञान दिया है, सत्संग में इतना ज्ञान दिया है, उस पर तुम अमल नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। तुमने समझ लिया कि गुरुजियों ने नाम दीक्षा दे दी और अपना जाप करते रहेंगे, और गुरुजी का फ़ोटो लेके, ये फ़ोटो है देख लो, ये फ़ोटो लेके और फ़ोटो के आगे सुबह शाम अपना जोत बाती लगाते रहेंगे और 3 टाइम आरती करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे मूर्खो भक्तों, जब तुमने ये पता है हमारे गुरुजी अभी हमारे पास है, जेल के अंदर हमने बैठा दिए हुए, ये सब कितना कुकर्म कराया है पुराने भक्तों ने, बरवाड़ा कांड करवा के। जो उस टाइम में तुम्हारे को ज्ञान नहीं होया, नहीं समझे, तो अब तो समझ लो भक्तों, अब तो अपने गुरुजी को उसमें समझ लो कि गुरुजी के साथ ये अत्याचार किसने बरवाड़ा कांड करवाया, गुरुजी क्यों अंदर गए, या गुरुजी ने 5 महीना एक बच्चे की हत्या करी है क्या? वे दोषी है क्या? अरे दोषी तो तुम हो, हत्या तुमने करवाई है और तुमने बयान दे दिए जाके कि गुरुजी ने बोले तो हमने हत्या कर दी। वहाँ बैठे हुए थे वे भी दोषी है, वहाँ पे बरवाड़ा कांड हुआ, जब तारे सहयोग से ही ये वो कांड हुए हैं। तो भक्तों, ये भी जग लो, ये भी समझ लो, अपने गुरुजी को समझे, इस अपने गुरुजी को असलियत में अपनी आत्मा में रख लो, अपनी सच्ची आत्मा से अपने गुरुजी को बाहर निकलवाओ। बरवाड़ा कांड करवा के तुमने अंदर करवा दिए, अब कहते हो अकेली लीला कर रहे गुरुजी, हमने क्या लेना देना है, और अपनी मर्जी से आओगे गुरुजी। ये भूल मत करना। ये कबीर साहब के भगत बन गए थे 64 लाख, उन्होंने भी ये अत्याचार नहीं किया था जो तुमने कराया है। उन्होंने तो सिर्फ इतना है, अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं किया। तुमने तो अपने गुरुजी के साथ अत्याचार किया है, खुद तुमने किया है भक्तों। ये जगत वालों ने नहीं किया। जब कबीर साहब के पीछे तो जगत वाले लगे हुए थे, समझे, और अब तुम जगत वाले बढ़िया तुम्हारे से, तो तुमने गुरु का ज्ञान ले लिया, भगत बन के, संत रामपाल जी के भगत बन के, और तुमने ही अपने गुरु जेल के अंदर फंसवा दिए हैं। आवाज यानी जीवन तक इतने जीवेंगे, इतने जेल में रहेंगे। तो भक्तों, तुम दूसरे की बातों पे मत चलो, अपने दिमाग के से चलो, अपने उससे गुरु जी के नियम पे चलो। जो ज्ञान दे रहे हैं गुरु जी, परमात्मा बता रहे हैं, सुई में धागा, ये सुई के साथ धागा लटकता रहेगा, तो ऐसे ही लटकते रहो गुरु जी के साथ। गुरु जी को अपने साथ में रखो। सुई है गुरु जी, धागा हो तुम। तो सुई तो बैठा दी तुमने जेल में, तो उसके साथ कैसे लटकोगे? हाथ में लेके रखे हो धागे को, समझे।
सोई तो गई। कम से कम भक्तों जाग जाओ, सभी भगत इकट्ठे हो गए, अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। ये गुरु जी के ऊपर इतने केस करने लग रहे हैं। जो भगत जो कार्रवाई करते हैं ना भगत, 10-20 हो गए, इकट्ठे हो गए, 50 हो गए, उनको नहीं उठने देते ये ऊपर ने। क्यों? तुम गदागद पैसे देने लगे, करोड़ों रुपया जाने लग रहा है उनका भंडारों में। ये हर महीने भंडारा करवाने लग रहे। क्यों करवाने लग रहे हैं? कि भंडारे में आएंगे, 10 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये चढ़ाएंगे और हमारी मौज होती रहेगी। हैं? वो अत्याचार तुम कहाँ पर चढ़ाई कर रहे हो? पैसे चढ़ाने लग रहे हो तुम। वो जगत वाले बढ़िया है, पूरे गांव में इकट्ठे करके भंडारा कराते हैं, बाहर के आदमियों को बुला बुला के खिलाते हैं। और तुम अपना कमाई में से जाके भंडारे में वहाँ पैसा चढ़ाते हो, और उस पैसे से गुरु जी को कष्ट होता है। क्यों? ये प्रशासन को पैसा खिलाते हैं, सरकार को पैसा खिलाते हैं, यानी गुरु जी तक कोई बात ना जाए। समझे? इतना अत्याचार होने लग रहा है गुरु जी के साथ। कोई भी भगत करने लग रहे हैं, जो भी भगत उठे हुए हैं वे करने लग रहे, कार्रवाई करने लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं होने देते। पहले ही खरीद लेते उनने। फिर ये भगत जो है 15-20 होते हैं, 1000 होते हैं या 500 होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वे इकट्ठे होके वकील करते हैं। तो ये कितने दे देंगे बेचारे भगत? लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। और वो तुम्हारा ही पैसा चढ़ाया हुआ ये करोड़ रुपया दे देंगे उनको। इधर चुपचाप बैठ जाएंगे वकील। आगे कार्रवाई कैसे होगी?